Good evening, students. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. So today we have to start with the new topic, that is a mesomeric effect. रेजोनेंस का ही पार्ट है ये, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की बात करी है तो हमने 4 लिखे थे। इंडक्टिव लिखा था, इलेक्ट्रोमैरिक लिखा था, और रेजोनेंस था, और फोर्थ वन था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन था। तो ये जो मेसोमैरिक है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस। जी बेटा, संडे को कितना आएगा टेस्ट में? संडे को कितना आएगा? अगले संडे है ना टेस्ट, इस संडे तो नहीं है। P3 बैच का बेटा। अच्छा, कितना करें? मैम, रेजोनेंस तक कर रहे? यस मैम। ठीक है, रेजोनेंस तक आएगा फिर आपको, और नॉमेनक्लेचर आएगा, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर प्लस इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैरिक एंड रेजोनेंस। ठीक है, जितना हमने कल किया था, राइट? सो मेसोमैरिक इफेक्ट हम इसको बोलते हैं एम इफेक्ट। एम इफेक्ट, और बहुत से बुक में ना बेटा इसको सेम ही लिया जाता है, रेजोनेंस और मेसोमैरिक लिख देते हैं। But there is a very little thin line, there is a difference है इनके बीच में, रेजोनेंस और मेसोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, बहुत से बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, तो ऐसा बच्चों को लगता है कि बिल्कुल सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। जैसे है तो सेम ही, ब्रॉडली देखो तो सेम है, बहुत डेप्थ में माइन्यूटली देखो तो डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, देखो क्या होता है। जैसे अभी डोंट राइट एनीथिंग, पहले कॉन्सेप्ट समझो चीज का। कॉन्सेप्ट, लेट अस सपोज मेरे पास ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक है मेरे पास CH2 CH विनाइल अल्कोहल OH, ठीक है, और एक है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH COH। मुझे बताओ फर्स्ट में रेजोनेंस होगा? यस मैम। फर्स्ट में रेजोनेंस होगा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। सेकंड में होगा? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. थर्ड में होगा? C में होगा? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। Yes, ma'am. तीनों में हो रहा है ना रेजोनेंस? यस मैम। तो ना मैं A में बोलूंगी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, मैं B में भी बोलूंगी रेजोनेंस है, अच्छा C में भी है रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने का मतलब होता है कि ये जो हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, हमें इसके लिए कुछ और भी बनाने पड़ेंगे, और फिर हाइब्रिड इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। तो फिर मेसोमैरिक कहाँ हो रहा है? A में जो है मेसोमैरिक नहीं है, इसमें नो मेसोमैरिक, हियर इट इज नो मेसोमैरिक। यहाँ पर है मेसोमैरिक, यहाँ पर है मेसोमैरिक, यहाँ पर भी है मेसोमैरिक। तो मेसोमैरिक में भी क्या होता है, उसमें भी सेम है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन बॉन्डिंग एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। मेसोमैरिक इफेक्ट में भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन बॉन्डिंग एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो जब मैं रेजोनेंस, अगर तुमने बोला है तो कॉन्जुगेशन दिख रही है तो मैं डबल, सिंगल, डबल, तो आप पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, ठीक है ना, लाइक दिस। तुम इसको नंबर 1 2 3 4, और अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो बताओ क्या बनाऊंगी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 नेगेटिव, राइट? तो बेटा मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे सिमिलर ही है ना? यस मैम। तो बाई डायरेक्शनल हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यस मैम। इसमें जो मैंने ये किया है, इसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो हो गया, यस मैम। बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
दोनों डायरेक्शंस में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है बिल्कुल। क्या कहते हो? Yes, ma'am. बिल्कुल सेम है ना? अच्छा, बी में मुझे बताओ, बी में क्या बाई डायरेक्शनल फ्लो पॉसिबल है? No, ma'am. No, ma'am. इज द रूल हो जाएगा ना। हमने क्या पढ़ा है कि रेजोनेंस में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट करानी है तो कैसे करानी है? फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर मैं कहती हूँ यहाँ रेजोनेंस करो तो तुम एक ही डायरेक्शन में फ्लो दिखाओगे, आप ये बनाओगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड, क्या कहते हो? ये बनाओगे ना? Yes, ma'am. यहाँ पर फ्लो क्या है? Unidirectional. डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस इधर भी हो रहा है, ए में भी हुआ था, बी में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में होगा। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप आ गए, पर्टिकुलर ग्रुप की प्रेजेंस के कारण, प्रेजेंस ऑफ ग्रुप के कारण हुआ ना, ये प्रेजेंस ऑफ ग्रुप के कारण हुआ। ए में ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, है ना? अच्छा, सी में देखो तुम, सी में क्या कराओगे तुम? सी में क्या कराओगे? ऑक्सीजन कार्बन की तरफ जाएगा कि कार्बन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाएगी? क्या कहते हो? Ma'am, carbon. अब यहाँ पर भी यूनिडायरेक्शनल ये कॉन्जुगेशन है ना, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो खींचेगा ना, फिर ये बनेगा ना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। तो यहाँ पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो Unidirectional. यूनिडायरेक्शनल, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन बॉन्डिंग और पाई इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मीजोमैरिक। मीजोमैरिक, और वो पर्टिकुलर ग्रुप्स की प्रेजेंस के कारण होते हैं। यहाँ पे ये भी ग्रुप है ना, ये देखो एल्डिहाइड पे ग्रुप भी हो गया ना, और यानी कि इन तीनों में रेजोनेंस तो हो रही है ना। एबीसी में रेजोनेंस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो तो तीनों में हो रहा है। तो रेजोनेंस जो एक ब्रॉडर टर्म है, बड़ी टर्म है, जो मीजोमैरिक को कवर करती है, लेकिन मीजोमैरिक का स्कोप लिमिटेड है क्योंकि वो बायडायरेक्शनल नहीं हो सकता। रेजोनेंस बायडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल दोनों हो सकती हैं, लेकिन मीजोमैरिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ओनली यूनिडायरेक्शनल होगा। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है? तो मैं इसको लिख रही हूं क्वेश्चन की फॉर्म में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन mesomeric effect and a resonance effect? रेजोनेंस इफेक्ट R, इसको R बोलते हैं, और मीजोमेरिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं? M इफेक्ट, R इफेक्ट। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स displacement of, resonance involves displacement of non-bonding and pi electrons, non-bonding and pi electrons in bidirectional or unidirectional mode, in bidirectional or unidirectional, in bidirectional or unidirectional mode. Resonance involves displacement of non-bonding and pi electrons in bidirectional or unidirectional mode, ठीक है? While mesomeric जो है, while mesomeric involves
the displacement of non-bonding and pi electrons in single direction. In single direction only due to presence of in single direction only due to presence of groups. Due to presence of groups. बस ये डिफरेंस है. तो ये कोई कहने को डिफरेंस भी नहीं है, कह सकते हो तुम. तो कभी मतलब लेकिन शीट में आपके अलग अलग दे रखा है, तो इसका मतलब डिफरेंस तो क्रिएट करा है उन्होंने. पर ब्रॉडली जब हम अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को तो हम इसको ज्यादा देखते नहीं है. हम सीधा बोलते हैं प्लस आर और प्लस एम. आप बहुत से बुक्स पढ़ो, सब में ऐसे लिखा होता है रेजोनेंस और मीजोमारी. तो आप दोनों को सेम लेके ही चलोगे, ठीक है. लेकिन आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए साथ में. करणवीर मुझे पता नहीं है बेटा कब तक खत्म हो जाएगी. आई डोंट नो मैम. अक्टूबर एंड दिवाली की मुझे छुट्टियों से पहले. कोई आइडिया नहीं है. मैं मिड नवंबर तक. हाँ जी बेटा. मैम 1 मिनट के लिए पीछे कर दो. जी जी. तो आप ये सारा लिख ले, मीजोमेरिक और रेजोनेंस. ये ना आपके शीट में कुछ भी गिवन नहीं है, इट इज नॉट गिवन इन द शीट. तो इसको ऐड करेंगे आप इस चीज को जो मैंने बताई आप. कैसे लग. हाँ जी हो गया बेटा. 1 minute, ma'am. हाँ नेक्स्ट टेक योर टाइम, आराम से लिख लो. मुझे लिखना है. पूछ सकते हो. एक्सक्यूज मैम. जी मैम एक ना क्वेश्चन था इंडक्टिव इफेक्ट से कि CH3NH2 और C2H5NH2 में से कौन बेटर लुईस बेस है. वो मैं अभी बेटा मैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का मैंने टॉपिक अभी छेड़ा ही नहीं. ओके मैम. वो बस वो पता क्या है, आपकी शीट में सारा मिक्स दिया हुआ है. तो बिना रेजोनेंस के ना मास्टरी नहीं होती उस टॉपिक में, इसलिए वो इकट्ठा करेंगे. वो ऐसा टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन आना, मतलब चाहे नीट है चाहे जेई है, आना ही आना है. उनका पैटर्न है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन डालते हैं हर साल ये, और एक बेसिक का. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पर उसके लिए ना पहले तुम्हारा हैंड बड़ा क्लीन होना चाहिए रेजोनेंस के अंदर और इसमें इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर में. फिर उसके बाद इन चारों को मिक्स करके कॉन्सेप्ट लगने हैं सारे. एक ही क्वेश्चन में चारों लगेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं लगता है, एक ही क्वेश्चन में चारों लगेंगे. इंडक्टिव भी लगेगा, रेजोनेंस भी लगेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा. ओके मैम. Done, ma'am. मैम नेक्स्ट पेज कर दो. पीछे करना, जल्दी कर दो.
मैम प्लीज आगे कर दो। हो गया बेटा आपका? हाँ जी, चले आगे। नो मैम। हाँ जी, हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो अब इसको हम शीट से पढ़ेंगे, यहां से समझेंगे इसको। आप लिख लेना रेफर शीट, ठीक है? शीट से रेफर करना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। मीजोमेरिक इफेक्ट रेफर फ्रॉम द शीट। सो परमानेंट है, ऑब्वियसली हम कह रहे हैं मीजोमेरिक और रेजोनेंस में कोई है नहीं है डिफरेंस, ठीक है ना? हर मीजोमेरिक को हम रेजोनेंस बोल सकते हैं, लेकिन हर रेजोनेंस को मीजोमेरिक नहीं कहा जा सकता, ठीक है? ये स्टेटमेंट आती है ना पेज ऐसे नंबर question- कौन सा है शीट में? हाँ जी, मैम पेज नंबर कौन सा है शीट में? पेज 14 नंबर है बेटा 14 है, ठीक है? मतलब हर मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस है, लेकिन हर रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि मीजोमेरिक होने के लिए ग्रुप्स का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी ग्रुप्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो द मीजोमेरिक। मतलब अगर ग्रुप की प्रेजेंस में डिस्प्लेसमेंट होती है ना, नॉन बॉन्डिंग और पाई, इट्स मीजोमेरिक। अगर बिना ग्रुप्स के हो रहा है तो फिर वो मीजोमेरिक नहीं है, वो रेजोनेंस है सिर्फ, दैट इज ओनली रेजोनेंस। तो अब ये है क्या? जैसे रेजोनेंस परमानेंट है, मीजोमेरिक भी परमानेंट है। Where the displacement of conjugational pi electrons are influenced by a group attached to the carbon chain. There is a push or pull of pi electrons of the conjugated system of molecule. देखो, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, हमने दो एग्जांपल ली ना अभी जो मैंने उधर लिखी थी। तो अगर आप ये देखें, वो क्या कह रहे हैं? पुश और पुल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल लोन पेयर, दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या मिल रहा है? पुश, और यहाँ पे पुल, क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। दोनों चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग कि आपकी ग्रुप की नेचर कैसी है। Yes, ma'am. And effect operates only in the conjugated system. जैसे रेजोनेंस है, डिस्प्लेसमेंट होनी है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगा ना, ठीक है? So if the conjugation is not available, M effect does not propagate further. ये वही सारा रेजोनेंस वाला। Yes, very important. M effect has no correlation
with the electronegativity of the connecting atom of the group. अब हमारे पास ग्रुप्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, ये ग्रुप देखो, इसी के बारे में देखो, इस ग्रुप को देखो। अब इस ग्रुप का वो एटम जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले से कनेक्टेड है वो कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का अगर तुम देखो तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर नहीं होता, यस ये तो मैम। खींचता है, पर यहाँ पर तो दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तभी तो उसने लिखा है M effect has no correlation with the electronegativity of the connecting atom of the group. बात समझो इस बात की, मतलब इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है? आप मैम OH एक बार रिपीट देखो, कर दो। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आप बेटा इसमें ना ये जो E पॉइंट है, इसमें आप ये एग्जांपल नोट डाउन कर लें, फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जस्ट काइंडली नोट डाउन दिस एग्जांपल, नहीं तो ये तंग करेगा पॉइंट तुम लोगों को। मैं क्या कह रही हूँ कि ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, वो कह रहा है ग्रुप का कनेक्टिंग एटम कौन है? ये ग्रुप है, और ऑक्सीजन उसका क्या है? कनेक्टिंग एटम है। ये कनेक्टिंग एटम है, कनेक्टिंग एटम। वो कहता है एम इफेक्ट का कनेक्टिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, उसके हिसाब से तो ये खींचता है ना, खींचेगा कौन से? सिग्मा, लेकिन डोनेट करेगा यहाँ पे तो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो बताओ ये क्या कर रहा है? अब ये जो तुम्हारा पाई सिस्टम है, ये जो पाई सिस्टम है, ये तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, Yes, ma'am. ठीक है, ये तो डोनेट कर रहा है उसको। एरो हेड दिखाओ, जैसे मैंने एरो हेड दिखाया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाओ। हमें पता, हमने सीखा रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। रेजोनेंस में क्या, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कैसे होना है? दैट इज फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं। मैं रूल्स बाद में कॉपी में लिखने हैं। हाँ लिखने। पता कैसे चलेगा? बता। तो जिस तरह से इंडक्टिव भी आपका दो तरह से होता था, प्लस आई माइनस आई, इलेक्ट्रोमैरिक भी प्लस ई माइनस ई था, उस तरह से मीजोमैरिक भी प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है ना, प्लस एम इफेक्ट प्लस आर, माइनस एम इफेक्ट माइनस आर, एक ही बात है। तो अब मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, अगर एम इफेक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक वो ग्रुप्स हैं जिनका प्लस एम होता है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? अच्छा, मीटिंग अच्छा वाला क्या करेगा? Donating. डोनेट। माइनस वाला क्या करेगा? Withdraw. Withdraw. तो सिंपल सी बात है कि जिन ग्रुप्स का प्लस एम इफेक्ट है वो क्या करेंगे? पाई 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 सिस्टम को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और जो ग्रुप्स का माइनस एम है वो क्या करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेंगे। तुम देख रहे हो, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस ग्रुप का क्या होगा? माइनस एम। ये क्या कर रहा है ग्रुप? डोनेट। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डोनेट कर रहा है, तो इसका क्या है? Plus M effect. प्लस एम। ठीक है, तो प्लस एम और प्लस आर बेटा एक ही बात है, क्योंकि ऑल मीजोमैरिक इज रेजोनेंस, ऑल मीजोमैरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट, ऑल मीजोमैरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट। एक्सक्यूज मी मैम, मैम अगर हम वो वाला कंपाउंड देखें जिसमें माइनस एम इफेक्ट हो रहा है, मैम उसमें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है। नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी तुम्हें पता नहीं था ना, इसलिए मैंने वो वर्ड बोल दिया। वो पूरे ग्रुप का रोल था CHO का।
ओके मैम। वो माइनस एम है, और उसके माइनस एम होने का कारण ऑक्सीजन ही है, उसके माइनस एम होने का कारण ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन Yes, इज ma'am. नॉट द कनेक्टिंग एटम बेटा, ऑक्सीजन इज नॉट द कनेक्टिंग एटम। जो CHO ग्रुप है उसका कनेक्टिंग एटम कार्बन है, ओके मैम। ठीक है। उसने बोला Yes, था ma'am. ग्रुप की कनेक्टिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ओके मैम। कोई डाउट? क्लियर है? यस मैम। Excuse me, जी जी। मैम जी प्लस एम इफेक्ट की कंडीशन है ये बता दो। हाँ हाँ, मैं सारा एक्सप्लेन करने लगी हूँ आगे, बड़ा इजी है ये। जैसे इंडक्टिव में तो सारा ही याद करना पड़ा था ना हमें, यहाँ पे तुम्हारे पास एक ट्रिक आ जाती है, वो ट्रिक बड़ा काम कर जाती है। उससे हमें ग्रुप का ना शक्ल देख के पता लग जाएगा। ग्रुप की शक्ल से तुम मतलब समझते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ग्रुप का स्ट्रक्चर मतलब ग्रुप की शक्ल ही होती है, और क्या होता है, देख के पता लगता है क्लोरीन ब्रोमीन ही है। तो ग्रुप की शक्ल देख के हम बता देंगे इसका प्लस एम होगा कि माइनस एम होगा, ठीक है। तो इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है, बड़ा शॉर्टकट है। आगे देखो, अब हम स्टार्ट करें प्लस एम इफेक्ट। If the group pushes the electrons into the pi electron system, the effect is said to as plus m, and the group is called ERG, or you can say EDG. EDG भी लिख सकते हो, EDG group. ERG और EDG is the same thing. Electron releasing group और electron donating group. तो देखो जैसे ये G है, आप देख रहे हो ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना इस सिस्टम के अंदर, ये अपना कॉन्जुगेटेड है। तो देखो क्या कर रहा है, जो ग्रुप है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है किसकी तरफ, पाई सिस्टम की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली डोनेट कर रहा है, तो इसका प्लस है। अब कंडीशन क्या है, ठीक है, ये देखो। अब वो कह रहा है कौन कौन से ग्रुप्स है। प्लस एम इफेक्ट इज शोन बाय क्लोरीन, ब्रोमीन, NH2, NHR, NR2, दिस एंड दिस। तो तुम नोटिस करो इन सब में खास बात है, इन सब के पास क्या है, और फ्री वैलेंसी जो छोड़ी हुई है इन्होंने, इस फ्री वैलेंसी के थ्रू ये किससे कनेक्टेड होंगे, कार्बन चेन नहीं बोलना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। क्योंकि अगर उसने लिखा था पॉइंट नंबर C, एम इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो यहाँ पर अगर तुम बोलोगे ना वो था इंडक्टिव की कार्बन चेन से। यहाँ पर जो फ्री वैलेंसीज है ना, इन फ्री वैलेंसीज के थ्रू देखो ये किससे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, आप इसको बेंजीन से ज्वाइन कर दो, तो बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अच्छा, आप इसको CH2CH से ज्वाइन कर दो, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। बात समझ गए मेरी? तो ये जो हर ग्रुप के पास फ्री वैलेंसी है ना, इस फ्री वैलेंसी के थ्रू ये ग्रुप किससे कनेक्टेड है, द ग्रुप इज कनेक्टेड टू द, बोलो, ग्रुप इज कनेक्टेड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है तो बेटा फिर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होनी, तो फिर नो रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस का जो बेस जो है, रूट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर पाई सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो किसकी डिस्प्लेसमेंट करानी है फिर हमने, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जो ग्रुप का कनेक्टिंग एटम है ना, ग्रुप के कनेक्टिंग एटम के पास बेटा अगर लोन पर हुआ, अगर ग्रुप के कनेक्टिंग एटम के पास लोन पर हुआ तो उसका प्लस एम इफेक्ट, अगर नहीं हुआ तो माइनस एम। सो इजी ट्रिक, मैंने क्या बोला, इसको शॉर्टकट ट्रिक बना लो। हाउ टू आइडेंटिफाई
which groups have प्लस m और माइनस m। तो सीधा है, ठीक है, सीधा क्या, इफ connecting atom of group has lone pair, then it has plus m effect. If connecting atom of group has no lone pair, simple. If connecting atom of group has lone pair, then it has plus m effect. If connecting atom of group has no lone pair, then it has minus m effect. ये तो सीधा शॉर्टकट हो गया, लेकिन हमें पता सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब उनकी लैंग्वेज देखते हैं वो क्या कहते हैं। लिख लिया बेटा ये? यस मैम। जैसे आप करके देखिए। चलो एक काम करते हैं, हम सारा ना बना लेते हैं, अलग अलग सिस्टम देखो कनेक्ट कर लेते हैं हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। लेट्स कनेक्ट टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो आपका मन करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। इथीन की ले लो, बेंजीन लगा लो, ज्यादातर हम बेंजीन ही लगाते हैं। जी बेटा, कोई डाउट? अब आप देख रहे हैं कनेक्टिंग एटम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारा। दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये हमारा कनेक्टिंग एटम। अब बेटा जो ग्रुप है उसमें सिंगल एटम ग्रुप क्या, क्लोरीन तो तुम एटम ही बोलूंगी ना सीधा। और जैसे ये कितना बड़ा ग्रुप है, दिस इज अ बिग ग्रुप ना, तो तुमने सिर्फ किसको देखना है, तुमने सिर्फ किसको चेक करना है, जो कनेक्टिंग एटम है, विच इज द कनेक्टिंग एटम, ठीक है। कनेक्टिंग एटम, यहाँ इस ग्रुप का कनेक्टिंग एटम कौन है, नाइट्रोजन। कनेक्टिंग एटम का मतलब क्या, वो किसको कनेक्ट करता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, ठीक है। ग्रुप का कोई तो एटम यूज करेंगे ना हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। Yes, ma'am. ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर हमने ग्रुप को कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्ट करना है तो हम कोई तो एटम यूज करेंगे। तो ग्रुप का वो एटम जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, दैट इज नोन एज कनेक्टिंग एटम। उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। हुआ तो प्लस है, नहीं हुआ तो माइनस है, ठीक है। तो इन सभी ग्रुप्स का क्या है, इन सब ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस M. प्लस एम प्लस है, ठीक है, सबका प्लस है। वैसे हम करेंगे, पढ़ लेंगे सारा, लेकिन एक मैं तुम्हें इस ट्रिक के थ्रू देखो तुम कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलो मैं आगे देती हूँ तुम्हें।
मैम एक बार ये वाले पेज पे आपने जो भी कराया एक बार बताओगे, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। इसमें बेटा मैं वही बात जो मैंने पीछे लिखी थी वही रिपीट करूँ, एग्जांपल्स दे दी थी मैंने यहाँ पर ना, एग्जांपल्स दे दी मैंने, एग्जांपल्स शोइंग प्लस एम इफेक्ट, शोइंग प्लस एम इफेक्ट। ओके मैम एक बार पीछे वाला पेज दिखा दोगे, वो थोड़ा रह गया था। हाँ डन मैम। ओके। एक बार इसका मतलब भी बता दोगे दोबारा? हाँ क्वेश्चन एक क्वेश्चन को समझा दोगे क्या था? मैंने क्वेश्चन ये था कि सपोज करो आपको बहुत सारे ग्रुप्स दे दिए जाए, लाइक इंटीजर में अभी क्वेश्चन सेट करने ही जा रही हूँ कि बहुत सारे ग्रुप्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए बताओ इनमें से कितने ग्रुप है जिनका प्लस एम इफेक्ट है, कितने ग्रुप्स है जिनका माइनस एम है, तो तुम क्या चेक करोगे? तुम सीधा ग्रुप के ना उस एटम के पास जाओगे जो डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है, ठीक है? क्या बोला मैंने? ओके मैम। ग्रुप के उस एटम के पास जो डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड है, उस एटम के ऊपर तुम चेक करोगे लोन पेयर है कि नहीं है। इफ लोन पेयर इज देयर प्लस एम, इफ लोन पेयर इज नॉट देयर माइनस एम। सिंपल। ओके मैम ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपलें दी है सारी प्लस एम। अब मैं दे रही हूँ क्वेश्चन जिसमें तुम मुझे बताओगे, ठीक है? चले आगे। यस मैम। अब बताओ, how many groups showing plus M effect when attached to benzene ring? When attached to benzene ring. When attached to benzene ring. When attached to benzene ring. नहीं नहीं, इथीन से भी हो सकते हैं, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। मैम क्वेश्चन पूरा हो गया? हाँ जी बेटा। कुछ नहीं मैम, मैं पूछ रही थी क्वेश्चन पूरा हो गया कि हाउ मेनी ग्रुप्स शोइंग प्लस एम इफेक्ट व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग? क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं मैम, मैं पूछ रही थी कि क्वेश्चन पूरा हुआ कि नहीं। अच्छा, अभी मैं बना रही थी, अब पूरा हो गया। यस मैम। नाउ इट्स कंप्लीटेड। जबरदस्ती थोड़ी बना दोगे आप, एटम्स की कोवलेंसी वगैरह देखो ना सारी। क्या आंसर? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी।
मैम कोवेलेंसी हम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से देख सकते हैं। कोवेलेंसी किससे देख सकते हैं? हाँ, Number हाफ of फिल्ड से। half- हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने सिखाया तो, अब तो मेरे ख्याल इतनी ऑर्गेनिक बॉन्डिंग करने के बाद हमें तो रट ही जाता है, जैसे एबीसी रटी हुई है। कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, हेलोजन की 1 होती है। रिद्धि राइट, अक्षित राइट। जिन बच्चों ने आंसर दिया है, जिनका ठीक है, मैं वो बोल रही हूँ, बस उनके नाम ले रही हूँ मैं। भूमि, जिनका नाम मैं नहीं ले रही सबका गलत है, जिनके लिए है बस उनका ठीक है। गलत गलत गलत, केशव गुरवंश गलत, प्रगति राइट, रीत गलत स्टिल, हाँ, गौतम राइट, खुशी गुप्ता राइट, ओजस क्या कर रहा है? दोबारा देख, रीअटेम्प्ट करो। यस, तरणवीर राइट, गुरजाप और एक गलत हो गया, आरुषिका राइट, मनोभाव गलत है। इंटीजर में एक छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है। वीर, आंसर क्या है तेरा? वीर, हाँ, रीत अब ठीक हुआ है बेटा। हैबिट बनाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द राइट वन। Nobody is going with you in the exams to tell you you are doing wrong. It's only your mind with you. शुरू से हैबिट बनाओ, ध्यान से करो, टाइम ज्यादा ले लो चाहे। मयंक राइट, पूनम अभी भी गलत है, ध्रुव गलत है, केशव नहीं, गलत 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 गलत, निखिल राइट, निखिल राइट, राघव नहीं, गलत हो गया। आदित्य जिंदल क्या कर रहा है? 8 के 8 बना दिए। जैसना भी ठीक है बेटा। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि कोई फायदा, ऑर्गेनिक तुम अभी तक सीखे ही नहीं हो कि स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन मोड कैसे देनी है। COH को लिखोगे अगर आप एक्सपेंशन मोड में तो कैसे लिखोगे? कार्बन की कोवैलेंसी तुमने 4 पूरी करनी है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो ग्रुप का कनेक्टिंग एटम है वो कौन है? हु इज द कनेक्टिंग एटम? कार्बन। लोन पे है इसके पास, नो मैम। इसका क्या होगा? माइनस। इस कार्बन को देखो, 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर है? नो मैम। माइनस M। इसको देखो, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2, और इसके पास क्या होते हैं? फिर प्लस M। ग्रुप के कनेक्टिंग एटम के पास क्या आ गया? लोन पेयर, प्लस M। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। बना रहा है? यस मैम। ये इधर लगा दो ना, ऐसे देख लो, ऐसे दिख रहा है? एक लोन पेयर, यस मैम। यस मैम। 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो इसका भी क्या आएगा? प्लस M। कनेक्टिंग एटम नाइट्रोजन है, प्लस M। फ्लोरीन कितने लोन पेयर? हेलोजन है ना, 3। इसका भी क्या आएगा? प्लस M। NO2 एक्सपेंशन मोड दे दो, ओपन करके लिखो इसको।
बताओ नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर दिख रहा है? नाइट्रो में नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें? नो मैम। नो मैम। 4 बॉन्ड बना रहे हैं, देयर इज नो लोन पेयर, इसका क्या आएगा फिर? -m। -m। यहां पर देखो साइनाइड, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। 4 कोई bond। लोन पेयर दिख रहा है? नो मैम, इसका भी क्या आएगा? -m। -m। इसका भी क्या आएगा? आंसर क्या बनेगा मेरा? 3 मैम। 3। P। क्या कहते हो? देख लो अब ध्यान से। मैम हमें ऑक्टेट के अकॉर्डिंग देखना है या इससे कोवेलेंसी से? इसके थ्रू देखना है, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग देखना है कोवेलेंसी से? ऑक्टेट और कोवेलेंसी क्या लेना देना इनका मतलब? नहीं मैम आपने जैसे कि ऑक्सीजन Simply you have to write the functional group in the expansion mode. जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो बी केयरफुल, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, लिख ले, नीचे ये लाइन लिखो, लिख लो ये लाइन। ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप keep in mind to satisfy the octet of every element. Is it clear? यस मैम। यस मैम। जी जो NO2 वाला है मैम, उसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा? हाँ ओके आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ तो बेटा जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं ना फिर पॉजिटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। देख अगर मैं इस तरह से दिखाती हूँ, इफ आई शो लाइक दिस then I will put it like this, negative positive, but I have shown the coordinate bond, na, then there is no need to show plus minus. ओके मैम। ठीक है, मैंने एरो हेड दिखा दिया ना, एरो हेड का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सिंपल बॉन्ड शो करूं फिर मैं पॉजिटिव नेगेटिव शो कर सकती हूँ। तो सीधा Okay. शॉर्टकट है, इट्स कंप्लीटली शॉर्टकट। तो तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया गया है वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाइड करनी है, कब से हम ऑर्गेनिक में यही कर रहे हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने बहुत स्लो 5-6 लेक्चर दिए थे, याद करो, वो असाइनमेंट ही डिस्कस करते रहे थे और उसमें यही तो सीख रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे एक्सपेंशन मोड देनी है, बॉन्डिंग आपके पास होना चाहिए, कि कैसे ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है। क्योंकि अगर वो चीजें अब तुम पुरानी चीजों को करके ये टॉपिक ना खराब करना, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, सिंपली ये चेक करना है। लेकिन अब लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज सारी हमने सीखनी है वहां की। देखो उसने कंडीशन बोली है, कैसे पता चलेगा हमें? कंडीशन क्या दी है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ग्रुप्स टू शो प्लस एम इफेक्ट? द इलेक्ट्रॉन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट एट द फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर का क्या बोला है इसमें? If pi electrons are present, if the pi electrons are present in system is pulled by the group, मतलब एक ग्रुप आता है और खींच लेता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बुरा है। The effect is called minus M effect and the group is called EWG, that is the electron withdrawing group or minus M group. तो minus M group भी बोल सकते हो और minus R group भी बोल सकते हो आप। तो कौन कौन है? CHO कार्बोनाइल जो तुमने अभी पढ़े हैं, देखो नाइट्रो, साइनाइड, सल्फोनिक, SO2Cl। ठीक है, अब वो कह रहे हैं मैंने तुम्हें शॉर्टकट टेक्निक सिखा दी लोन पेयर देखने वाली, नहीं तो एक और रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है, कंडीशन देखो, 2 कंडीशंस बोली है उसने, देयर आर 2 कंडीशंस। देखो आप जो ग्रुप है वो किसी से इलेक्ट्रॉन कब खींचते हैं बताओ? जब वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जब खुद के पास कमी होगी तो ही तो दूसरों से छीना झपटी करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो छीना झपटी की नौबत कब आती है? देखो जब बंदे के पास कमी हो जाती है ना। अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ये क्या कहेगा? बेंजीन से मांग लेता हूँ। तो अब ये क्या कर रहा है? पाई जो सिस्टम है हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो ये माइनस एम वाला हो गया ना। फिर क्यों हुआ ये माइनस एम वाला? क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैंने सिखाया था ना,
What do you mean by positive charge? It's a vacant orbital. Vacant orbital must be present. खाली ऑर्बिटल होगा तो तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और दूसरा बात क्या कि ग्रुप का जो कनेक्टिंग एटम है ना, जैसे कि इसमें देखो ग्रुप का जो कनेक्टिंग एटम है, एल्डिहाइड की बात करो, CHO की, फंक्शनल ग्रुप की, तो यहाँ पे ग्रुप का कनेक्टिंग एटम कौन है? कार्बन। और वो फर्दर किससे कनेक्टेड है? अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से वाया मल्टीपल बॉन्ड, वाया मल्टीपल बॉन्ड, द मल्टीपल बॉन्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकेंड एटम। ये मेरा है कनेक्टिंग एटम, दिस इज कनेक्टिंग एटम। और दिस इज कनेक्टेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाया द मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल और ट्रिपल। इन्होंने ये कंडीशंस बताई हैं, ये आपको पेपर में पूछी जा सकती है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ ग्रुप टू शो माइनस एम इफेक्ट? तो दो है बेटा, एक तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि ग्रुप का जो कनेक्टिंग एटम है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए वाया मल्टीपल बॉन्ड। तो इसको देखने में टाइम लगता है, इसको पता होना चाहिए हमें, बिकॉज पेपर में हो सकता है कि वो इसी तरह से पूछ ले, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डाल दे वो मेरे को। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तुमने शॉर्टकट काम करना है तो तुम सीधा देखो लोन पेयर है कि नहीं है, वो बहुत इजी फटाफट होता है। ये इसको टाइम लगेगा। अब बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लेकिन अगर पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, जैसे ये देखो, सी दिस, मैं ऐसा ग्रुप बना दूं, BH2 का बताओ कैसा होगा? प्लस एम के माइनस एम। BH2 ग्रुप लगा दूं अगर मैं बेंजीन के ऊपर, तो ये प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम? प्लस एम। कहाँ है बोरन के ऊपर? लोन पर दिखाओ मुझे। बनाओ बोरन का एटॉमिक नंबर 5 लिखो कॉपी पे, बनाओ बनाओ बनाओ। नो नो नो, फर्स्ट राइट, ऐसे तो सीखो क्या? लिखो बोरन का एटॉमिक नंबर 5, लिखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरन का एटॉमिक नंबर 5 है ना, ट्राई टू डू इट, सॉल्व इट। 5 है तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p1। बोरन 3 बॉन्ड बना रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ ना इसको, 2p2 2s1 p के 3। क्या कहते हो? कहाँ है लोन पेयर? बोरन के पास क्या पड़ा है? एक वेकेंट p ऑर्बिटल पड़ा है। बोरन हैज वन वेकेंट p ऑर्बिटल। वही बता रही ना कि देखो हर तरह से कॉन्सेप्ट की कवरिंग होनी चाहिए। शॉर्टकट मतलब हमने हर चीज सीखी है, शॉर्टकट भी सीखी है, सारा बेसिक फंडामेंटल भी सीख लिया है। अब डिपेंड करेगा हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हो सकता है कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है शॉर्टकट लगा के हो जाता है, बट कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके लिए हमारा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर कोई भी ग्रुप ऐसे दे दे तो आप इस तरह से ट्राई कर लेते हैं, कर सकते हैं आप। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं मुझे। सो कंडीशन देख ले बेटा आप, जस्ट चेक आउट द कंडीशन आप कि माइनस एम की दो कंडीशन है, प्लस एम की एक ही कंडीशन है। प्लस एम की कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप के फर्स्ट एटम के पास, कनेक्टिंग एटम के पास। और माइनस एम इफेक्ट का मतलब क्या है? नहीं होगा, लोन पेयर नहीं होगा। या फिर दूसरी फॉर्म में देखना तो कनेक्टिंग एटम के पास या तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होना चाहिए वाया डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब आप दोबारा उस शीट पे जाओ जहां पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे और इन दो कंडीशंस को विजुअलाइज करने की कोशिश करो जो अभी सीखी है तुमने माइनस एम में। माइनस एम में है ना मोस्टली सारे, देखो विजुअलाइज करो उसके पास। अब यहाँ पर क्या था, हमने बोला ये माइनस एम है, क्यों बोला? क्योंकि जो ग्रुप का कनेक्टिंग एटम है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है वाया
डबल बॉन्ड। वाया मल्टीपल बॉन्ड, यस। इसको कनेक्टिंग एटम लिख सकते हो आप, कनेक्टिंग एटम, दिस इज योर कनेक्टिंग एटम, समझ रहे हो। यहाँ पे भी देखो कनेक्टिंग एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है वाया मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, मैम तो कोई एक ही कंडीशन वैलिड होनी चाहिए? कंडीशन बेटा मैंने बोला वो ट्रिक, ये शॉर्टकट है जल्दी करने का। अब मुझे इंटीजर में दे देंगे कि जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मेरे को लोन पेयर वाला इजी लगता है ना, वो माइंड में सेट होता है सिस्टम लोन पेयर वाला, तो उसके लिए तो कुछ सोचना ही है, मतलब सीधे रिफ्लेक्स होता है लोन पेयर वाला सिस्टम के, ठीक है। ओके, अब बाकियों को देखना पड़ता है, आप देख रहे हो ना, समझ रहे हो। अब धीरे धीरे जब तुम इतनी प्रैक्टिस करोगे, इतने क्वेश्चंस करोगे, तुम्हारा भी रिफ्लेक्स बन जाएगा। रिफ्लेक्स क्या होता है, देखते पता चल जाता है क्या होना है ना, वो बन जाएगा जब तुम्हें पता लग जाएगा। ये साइनाइड देखो, ये देखो कार्बन, कनेक्टिंग एटम अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन वाया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। ये देखने में टाइम लगता है ना थोड़ा सा, और लोन पेयर तो सीधा ही समझ आता है ही नहीं। लोन पेयर तो देखो हेट्रो एटम के पास ही है, और हेट्रो एटम तुम्हारा कौन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हेलोजन है, सीखा है ना तुमने ये। हेट्रो एटम के पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर। अगर ग्रुप के कनेक्टिंग एटम के पास हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, पर उसमें ये भी बात का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे नाइट्रो है, नाइट्रो के पास तो है नहीं, NH2 के पास है, बाकी सबके पास होगा, ठीक है। यस मैम। कोई डाउट। और वो BH2 वाली एग्जांपल याद रखना, पर्टिकुलर एग्जांपल दी थी वो मैंने तुम्हें, BH2 वाली, ठीक है। ये BH2 वाला क्या बना दिया फिर मैंने इसका -N, क्योंकि ये पाई, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ये वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है। बोरन हैज vacant p orbital, बोरन हैज vacant p orbital, बोरन के पास vacant p orbital है। तो मैम जैसे बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन नहीं लग जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर होगा तो बेटा, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल शो किया ना इसको 0, वो तो फिर ये सिस्टम होता है ना बेटा, ये देखो वो तो फिर बॉन्ड बनाएगा, ऐसा होगा ना सिस्टम जो आप कहना चाह रहे हो, ये वाला सिस्टम ना। यस मैम। हाँ, तो उस केस में तो फिर ये प्लस होगा ना। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, कनेक्टिंग एटम के पास लोन पेयर आ गया ना। यस मैम। वो तो है ही, अगर लोन पेयर होगा तो प्लस है, लोन पेयर नहीं हुआ तो माइनस है, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। आगे देखो क्या दिया हुआ है, प्लस M इफेक्ट ऑर्डर दे रखा है इन्होंने कि जैसे CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, और आप फ्री वैलेंसी से इनको कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जोड़ दो लाइक दिस। ये देखो मैं बेंजीन ही ले रही हूँ हर बार एग्जांपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, आप एल्कीन की भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बेंजीन ले रही हूँ क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में ना बेंजीन ही दिया होता है, तो आप देखो क्या कहते हो, प्लस M की बात हो रही है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, तो इन सबका प्लस M में किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, कार्बन वाले का, ठीक है। क्या कहते हो, यस मैम। नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल है, ऑक्सीजन पे ना, तो ऑक्सीजन नहीं चाहता मैं अपना नेगेटिव चार्ज दूं, वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा ना अच्छे से, ठीक है ना। माना देखो 2 केसेस होते हैं, जैसे पर्सन A है पर्सन B है, अब B के पास 500 रुपीज है, A के पास 100 रुपीज है, आप समझ रहे हो मेरी बात। ये ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर वाला, ये नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर वाला, क्या कहते हो, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन देगा, अगर डोनेशन करने पे आओगे तुम क्या कहते हो, कौन देगा, जिसके पास 500 है कि जिसके पास 100 है, कौन डोनेट करेगा,
ए डोनेट करेगा। यस कैसे डिसाइड होता है? नेचर, जिसके पास ज्यादा पैसे हो सकता है वो कंजूस है, वो नहीं देगा। जिसके पास कम है वो अच्छे दिल वाला, वो दे देगा। बात किस पे आई? पैसों पे थोड़ी आई, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे थोड़ी ना आई, किस पे आई? नेचर पे आई। ऑक्सीजन की नेचर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो नहीं देना चाहता किसी को, तो खींचने में बिलीव करता है। ठीक है, नाइट्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन तो बिल्कुल ही बिंदास दे देगा, बिल्कुल बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप बात समझ रहे हैं? प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्लस एम किसका होगा, मतलब सबसे जल्दी कौन डोनेट करेगा? कार्बन, फिर कौन करेगा? नाइट्रोजन, फिर कौन करेगा? ऑक्सीजन। आज कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, निखिल कह रहा है वीर तरन मेरे एग्जाम्पल। अच्छा, वीर किधर लिखना है निखिल? 100 रुपए वाले में? यस मैम। अच्छा, समझ गई मैं तेरी बात। ठीक है तरणवीर, देख ले, कंजूस है ना तू। मैम पिछली बार इनको तरणवीर को क्या दिया था, पता इस बार वीर को मैंने देंगे। पहले भी एक बार एग्जांपल दी थी ये। हाँ, यस मैम। यस तब तरणवीर कंजूस बनाया था हमने। हम है? जब वीर था शायद। तब वीर था। वीर कंजूस था तब। यस मैम। इक्वली चांस मिलना चाहिए दोनों को। इक्वली चांस मिलना चाहिए, सही बात है। ठीक ठीक, वो तुम ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिकली करके। ठीक है, जरूरत हो तो इन दोनों में से देखना कौन देते हैं, बताना। चंडीगढ़ आना पड़ेगा। यस मैम। चंडीगढ़ आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चंडीगढ़ आना पड़ेगा। चंडीगढ़, तू तो साथ में चंडीगढ़ की बात है। चलो आगे चलो। सेकंड केस देखो, सेकंड पॉइंट में वो क्या बता रहे हैं? एक न्यूट्रल नाइट्रोजन है, एक नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है। एक ज्यादा अमीर है, एक कम अमीर है, तो कौन जल्दी देगा? ज्यादा नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मोर इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल का क्या मतलब हो गया? कम। Less एक ज्यादा अमीर, एक कम अमीर, तो टेंडेंसी क्या है? ठीक है ना? और दोनों एक जैसी नेचर के हैं, बोथ आर ऑफ द सेम नेचर, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कौन जल्दी देगा? ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज वाला, तो उसका प्लस एम का जो ऑर्डर है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए अब आप, इसमें देखो ऑर्डर कैसे अरेंज किया हुआ, ग्रेटर देन। इसको समझो। अब जब मैं इसको अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच करूंगी, फ्री वैलेंसी के थ्रू मैंने इसको अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच कर दिया। अब ये जो आर ग्रुप है, इनका प्लस का इफेक्ट नहीं होता, तुमने पढ़ा था? एल्काइल ग्रुप तुमने पढ़ा नहीं था? मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, इंडक्टिव में इनका प्लस का इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप्स का। ये क्या करेंगे? ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। ये दोनों आर जो हैं, ये नाइट्रोजन को और अमीर बना देंगे। क्या कहते हो? यस मैम। प्लस आई होता है ना इनका, इल्काइल ग्रुप का पढ़ा दूंगा भाई तुमने इंडक्टिव में, मिथाइल, इथाइल, तो इनका प्लस आई होता है। वो भूल गए तो वो तुम्हारी रेजोनेंस के चक्कर में इंडक्टिव भूल गए तुम। ठीक है, तो आर का प्लस आई लिख दिया मैंने, तो वो नाइट्रोजन को रिच बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के पास तो पहले रिच था, पर दो और आर आके उसको और रिच बना दिया, तो फिर वो बहुत ज्यादा देगा। क्या कहते हो? ठीक है, दो सोर्सेस से रिच बन रहा है ना वो। अच्छा, नेक्स्ट में देखो, एक ही सोर्स है आर रिच बनाने वाला। हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट याद करो, 0 होता था, वो तो न्यूट्रल है। यहाँ पे एक आर ग्रुप है जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, फिर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे दुश्मन आ गए, सी डबल बॉन्ड हो, इसका क्या था? माइनस आए। मोरोवेर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो इधर को नहीं जाएगा, देखो यस मैम। ऐसे घूमेगा नहीं। अपनी पेंसिल से बना लो अपनी नोटबुक्स पे, एरो एरो शो करो ना, फिर समझ आएगी। तो जब घर वाले लोग ही नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खा गए, वो बेचारा क्या देगा? बेंजीन को कम देगा ना, तो फिर उसकी डोनेशन की पावर क्या हो गई? कम हो गई।
यहाँ पे 2-2, इधर को भी देखो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो गई, और नाइट्रोजन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो गई तो बेटा उसकी डोनेशन की पावर भी मिनिमम हो गई, तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो पेपर में आपको आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे इनमें से, क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो इनमें से, इस तरह से, विच ऐसे लिख लो, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following groups in decreasing order of plus M effect. ऐसे दे दिया जाएगा आपको। तो आपने क्या, आपको पता है जो फ्री वैलेंसी है उसके थ्रू वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ेगा। अब वो उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जितने ज्यादा डोनेट करेगा उसकी प्लस एम की पावर उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो लोन पर तो वो आपको देगा नहीं, वो तो मैंने बना दी, तो आप ध्यान रखना इस चीज का। तो आप चेक करो किस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे आप करना चाहते हो तो इसको नंबरिंग कर सकते हैं, यू कैन डू द नंबरिंग। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, ई ले लो। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सा नाइट्रोजन रिच है, सबसे अमीर नाइट्रोजन, जहां पर सबसे अमीर नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा डोनेशन करेगा, तो उसका प्लस एम सबसे ज्यादा होगा। यानी कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, NR2 को। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, C आएगा। उसके बाद कौन आएगा, B आएगा। उसके बाद कौन आएगा, E। D नहीं आएगा बेटा, D में देखो दो खींचने वाले बैठे हैं घर में। देखो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ये भी कौन है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये खींच रहे हैं, यहां से आप दिखा सकते हो, ये खींच रहे हैं, ठीक है ना, इधर से ये खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे R को, R जब दिखाओगे तो ऐसे दिखाओ, ये डोनेट कर रहा है एरो। ठीक है, यहाँ पर भी दो R क्या कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं। फिर क्या आएगा यहाँ पे, NHCOR, और उसके बाद क्या आ जाएगा, NCOR। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जो हम ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं ना वो ऐसे आपको कुछ ग्रुप्स लिख देंगे और कहेंगे यहाँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मैम डी में फ्री रेडिकल बनेगा? नहीं बेटा, कोई फ्री रेडिकल नहीं बनता। मैम क्यों, लेकिन अगर दोनों मतलब C डबल बॉन्ड हो के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। नहीं, एक एक नहीं जाएगा बेटा, देख मैंने पूरा एरो शो किया है, या तो वो इधर जाएगा या तो वो उधर जाएगा, क्योंकि ये कार्बन को ये फ्री, देखो मैंने उस दिन भी बताया था फ्री रेडिकल का बेटा सिस्टम ये है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ये जो कार्बन है ये तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। ओके मैम, ठीक है, हाँ जी, इज इट क्लियर? यस मैम। मैम ये ट्रेंड्स एक बार थ्योरेटिकली लिखवा दोगे? ये ट्रेंड क्या करूं एक बार? मैम जो आपने सारे ट्रेंड्स पढ़ाए हैं प्लस एम को ऑर्डर में अरेंज करने के, नहीं, मैं क्यों लिखवाऊंगी, आप खुद लिखो अपने नोट्स में। व्हाई शुड आई, शीट में दिया तो हुआ बेटा, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं समझा तो रही हूँ आपको। बेटा लिखने का काम खुद करो, आपके पास शीट किस लिए प्रोवाइड करी है? मैम शीट में एग्जांपल्स दी हुई हैं, लिखा आपको सारी करनी पड़ेगी ना आपको, यू हैव टू डू इट, यू कैन राइट। नहीं लिखना है तो ये देखो सारा मैंने बता दिया। यहाँ पर आप लिखो ना, जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ यू हैव टू राइट। यहाँ पे मैंने क्या बोला
कि नेगेटिवली चार्ज हो। यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो मैं बोल रही हूँ एक्सप्लेनेशन यू हैव टू राइट योरसेल्फ ना। नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन इज मोर डोनेटिंग एज कंपेयर टू न्यूट्रल नाइट्रोजन, is more donating as neutral nitrogen, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, एज न्यूट्रल नाइट्रोजन। आप खुद ही लिखते जाओ ना बेटा ट्रेंड। और यहाँ पे क्या है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर मैंने बता दिया, उधर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे फोर्थ में भी देखो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू न्यूट्रल ऑक्सीजन। उसके बाद और कम, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, घर में चला गया, है ना, इधर की तरफ। तो इधर जब वो फ्री वैलेंसी पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ज्वाइन करेगा तो वो उसको डोनेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो घर वाले लोग लेंगे जो ऑलरेडी उसके साथ स्ट्रक्चर है, तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्या देगा, तो इसलिए उसकी जो डोनेशन की पावर है वो लीस्ट हो गई। अब फिर वही बात, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से सबसे जल्दी कौन देगा, नाइट्रोजन, क्योंकि वही यहाँ पे आ रहा है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा सकते हैं जब आप रिलेटिवली कंपेयर करते हैं। when you are comparing the groups relatively you can apply the concept of electronegativity, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और 3 हो गई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो गई 3.5 4। तो तुम्हें पता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नहीं देगा आसानी से, तो उसकी डोनेशन की कैपेसिटी कम हो गई, तो उसकी प्लस एम की पावर भी कम हो गई। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ये है खतरनाक सी चीज जो तंग करने वाली है। फ्लोरीन क्लोरीन मैंने कल भी तुम्हें सिखाया था, डाउन द ग्रुप डोंट अप्लाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन क्लोरीन वहां मैं क्यों लगा रही हूँ, मैंने फिफ्थ में क्यों लगाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन दे बिलोंग टू पीरियड में आप बिंदास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे आंसर ठीक आएंगे। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप रिलेशनशिप है और वहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक है। सो अलोंग द पीरियड कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रुप रिलेशनशिप, ये जो है इनके बीच में ग्रुप रिलेशनशिप है, देयर इज अ ग्रुप रिलेशनशिप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा अच्छा ग्रुप रिलेशनशिप, तो डोंट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, don't apply the concept of electronegativity, don't apply the concept of electronegativity। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पे 2p में है, यहाँ पे 3p में है, यहाँ पे 4p में है और यहाँ पे क्या है 5p में है। तो जब आप किसी जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारा, बेंजीन से अटैच कर देते हो फ्लोरीन को, तो ये कार्बन का भी क्या होगा 2p, तो ये लोन पेयर भी किसमें होगा 2p, तो बढ़िया होगा ना ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल सिमेट्री बढ़िया है ना, दोनों एटम्स की ऑर्बिटल सिमेट्री अगर सेम हो जाए तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़िया होती है, डीलोकलाइजेशन बढ़िया होती है, तो डोनेशन की पावर भी अच्छी है। तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है अगर आपने पहले ना पढ़ी हो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सबसे बढ़िया प्लस एम इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का, बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री 2p। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी 6 के 6 जो ऑर्डर दिए हैं उनका रीजन एक्सप्लेन करा है, आप एक बार देख लें, नोट डाउन कर लें, कुछ दोबारा पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
बेटा सॉल्व की बात नहीं है, थ्योरी आप बेटा इन्हीं की करें पूनम। अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा आपको बहुत ही हेल्प रहेगी। अगर आप इनकी, आपकी शीट ना जो मेडिकल की है बहुत बहुत इजी है बेटा, दैट्स वेरी वेरी इजी। तो ऐसा नहीं कि वैसा ही आता है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो थोड़ा सा शीट्स में ऐड ऑन नहीं हुई है चीजें, वो वही चल रही है पुरानी वाली। तो काइंडली आप इनकी शीट जरूर करें नॉन मेडिकल। ओके मैम। हाँ जी, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, अपने जो लिखना है लिख लो इन 6 का, और अगर कुछ नहीं पता चला दोबारा पूछना है तो मेरे से पूछ लो। इसी तरह से बेटा -m इफेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है। मैम अगर हम -CH2 को और NH- माइनस को कंपेयर करें तो कौन ज्यादा अच्छा प्लस एक बार दोबारा बोलिए बेटा, किस किस को कंपेयर करना है? CH2 माइनस और NH माइनस। CH2 माइनस और हम करेंगे NH माइनस को। यस मैम। तो ऑब्वियसली बेटा कार्बन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना, यस मैम। वो क्या कहेगा नेगेटिव चार्ज खत्म कर दो, किसी को डोनेट कर दो, यस मैम। है ना, जल्दी डोनेट करेगा तो उसकी डोनेशन की पावर अच्छी होगी। ओके मैम। मैम सिमिलरली मतलब अगर हम O माइनस और NH माइनस लेंगे तो उसमें भी O माइनस ज्यादा अच्छा करेगा ना, NH और OH में कौन करेगा अच्छा? NH करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये देखो अलोंग द पीरियड है ना, ये 6, 7, 8 तीनों जो एलिमेंट है उसके हैं अपने सेकंड पीरियड के है ना, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा देना बेटा। ओके मैम। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की डोनेशन पावर कम हो जाती है ना। आप ऐसे याद रखो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो कंज्यूस होता है, ऐसे याद रखो अपना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम कंज्यूस, कंजूस, ठीक है। मतलब कंजूस लोग क्या होते हैं? जो पैसा देते नहीं है किसी को, खुद पे भी नहीं खर्चते और देते भी नहीं है। तो याद रहेगा ना ऐसे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम कंजूस। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। अगर मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलूं 6, 7, 8, 9 एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। 0.5 माइनस करते जाओ, 0.5 माइनस करते जाओ, ठीक है। कंजूस बंदा डोनेशन नहीं करेगा, उसकी प्लस m की पावर, प्लस हमने बनाया हुआ अच्छा डोनेशन शुरू से, तो कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? -m देखिए बेटा जल्दी से, check out the -m, let's wind up the topic. So -m में देखें CH2 पॉजिटिव, BH2, PH2 सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एवरीवन हैज द वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। -m अब इन्होंने खींचने हैं, तो खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस पे होती है? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, है ना। जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सबसे गरीब है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो गरीब क्या कहेगा? मुझे इलेक्ट्रॉन दो, वो खींचेगा, फिर बहुत ज्यादा पावर से खींचेगा पॉजिटिव वाला बंदा। फिर आएगा न्यूट्रल बोरन, फिर फास्फोरस आता है, और फास्फोरस के पास क्या पड़ा है? लोन पेयर। अब हो गई कहानी गड़बड़, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, फास्फोरस हैज द वेकेंट d ऑर्बिटल। तो आप ये लिख सकते हैं, बोरन के पास क्या है? बोरन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो BH2 में बोरन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, सेकंड पीरियड का ना। लेकिन फास्फोरस के पास क्या है? इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, इट हैज वेकेंट
डी ऑर्बिटल, फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल। और रेस्ट आपको यू हैव टू मेमोराइज नाइट्रो, कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे है, तो ये ऑर्डर आप याद कर लेंगे, ठीक है। दिस यू हैव टू मेमोराइज। इसके पीछे भी रीजन है, या मैं एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट क्लियर है बेटा? यस मैम। ये सारा अब हमारा हो गया मीसोमेरिक। ये वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, एल्यूमिन, नाइट्रोबेंजीन, ये आप सारा बनाना पहले से सीख चुके हैं, ठीक है। कल हम बनाएंगे NO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मीसोमेरिक हमारा खत्म हो गया। अब हम करेंगे एप्लीकेशन पार्ट, तीनों दोनों का मिक्स करके। हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, या फिर पहले एक क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेते हैं, फिर सारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 दिन 15 डेज 2 वीक्स अपना सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स का एप्लीकेशन पार्ट चलेगा। शीट बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी शीट आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। कैन यू शो द व्हाइट बोर्ड? हाँ जी, हाँ जी बेटा। थैंक यू। स्क्रीनशॉट्स लेने बेटा। यस मैम। थैंक यू मैम। अलबाश ले लो बेटा। रिकॉर्डिंग भेज देना मैम। नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट मैम, रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ हाँ, मैम रिकॉर्डिंग भेज देना। क्यों? मैम आज तो मेरा काफी डिस्कनेक्ट हो रहा था। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। मैम नेक्स्ट हाँ जी, कोई रह गया? नेक्स्ट था नहीं आई थिंक। ओके मैम। बाय। लेट मी चेक। हाँ, यस मैम, ठीक है। बाय मैम। थैंक यू मैम। एक मिनट, लेट मी चेक बेटा। नहीं था, 6 तक ही था। ओके बेटा, बाय मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।